गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 16 जुलाई। 16 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हम 15 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है, ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। और ये 2016 में समझौता हुआ था ईरान और भारत के बीच। और ये जो है भारत डिले कर रहा था पैसे वगैरह को लेके, और अभी यहाँ पे कोई भी इन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया था। तो इस देरी के कारण जो है ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, इसरो प्रमुख के सिवान को साल 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये मार्च में दिया जाएगा इन्हें सम्मान। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो है एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 छत्तीसगढ़ को दिया जा रहा है, इसलिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़। और इसे याद रखिएगा, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। फोर क्या है, और चौथा पॉइंट क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य में शुरू करेगी रोको टोको अभियान। तो ये रोको टोको अभियान जो है वो मास्क पहनने को लेकर के है, क्योंकि वहाँ के लोग मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उन्हें जो है मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि मास्क ज़रूर पहने। और पांचवा पॉइंट क्या है, अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में भी बना रहा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। तो ये 2018-19 और 19-20 2 साल से लगातार जो है अमेरिका शीर्ष पे रहा है। और इससे पहले यानी 2 साल पहले जो था वो चाइना था, यानी कि 2019-20 और 2018-19 से चाइना जो है पीछे चल रहा है अमेरिका से। याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं छठे पॉइंट पे, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार नागीदास संघवी का निधन हो गया। तो ये पत्रकारिता के साथ साथ एक राजनीतिक विश्लेषक भी थे और इनका निधन हो गया है, और याद रखिएगा इनका नाम। और आंद्रेज डूडा फिर से जीता पोलैंड राष्ट्रपति का चुनाव। तो आंद्रेज डूडा जो है ये पोलैंड के राष्ट्रपति लगातार चौथी बार बन गए हैं। ठीक है, और पोलैंड की कैपिटल वार्सा है, पोलैंड की करेंसी ज़्लोटी है, याद रखिएगा इसे। और बढ़ते हैं आठवें पॉइंट पे, तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, इन्हें भी याद रखिएगा। और अगले सप्ताह किया जाएगा रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन। तो याद रखिएगा, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। और गूगल $10 बिलियन भारत में निवेश करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 16 जुलाई के करंट अफेयर पे। तो वो देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो बिधुन नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ से तुर्कमेनिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ की राजधानी, कैपिटल, करेंसी जो भी है ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और ये देखिए, भारत सरकार द्वारा डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, और 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। तो तुर्कमेनिस्तान के बारे में जानते हैं, तो यहाँ की कैपिटल है अशगाबाद, और करेंसी यहाँ की है तुर्कमेनिस्तानी मनात, और राष्ट्रपति कौन है, गुरबंगुली बर्डी मोहम्मदो हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और इसके साथ साथ और कुछ जो है बने हैं राजदूत, उनका भी हम देख लेते हैं यहीं पे। जैसे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी जो हैं वो बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। और वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। ठीक है, और हेमंत हरिश्चंद्र जो है वो कोटालवार को चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, यानी रुदेंद्र टंडन, हेमंत हरिश्चंद्र। ठीक है, और ये जो है विक्रम दुरईस्वामी, और ये चौथा जो विधु नायर, इन चारों के नाम आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अभी सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, देखते हैं इनके बारे में। तो सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित किए गए एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट द्वारा
ये जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सचिन अवस्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा और जिसे वंदे गंगे स्वच्छता कहा जाता है, ये यात्रा किसने स्टार्ट की थी? तो याद रखिएगा सचिन अवस्थी ने, और इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया, कौन सा? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। बढ़ते हैं और इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव जो है यानी WHD के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? अब्दुल बासित सैयद हैं। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव का जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाल ही में पुस्तक इफ़ इट ब्लीड्स का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो इफ़ इट ब्लीड्स का विमोचन जो है हो चुका है। इसके जो राइटर हैं वो स्टीफन किंग हैं, तो इनके बारे में भी जानना यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ़ इट ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन कर दिया गया है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक की कहानी अल्बर्ट मैकडर्ड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है ये, और यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूनिसेफ इंडिया ने रीइमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रीइमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ यूनिसेफ इंडिया ने साझा किए हैं। तो इन दोनों के बारे में जानना यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, हेडक्वार्टर, सब कुछ। ठीक है, तो हम आपको यहाँ से सब कुछ बताते हैं। जैसे यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के रीइमेजिन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमज़ोर वर्ग के बच्चों की मदद करना है। साथ ही यह व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाने में भी मदद करेगा। और भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है ये। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं तो इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर ये इसका जो है स्थापना हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। और किसने की थी? घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके जो सचिव हैं, महासचिव कौन है? दिलीप चिनाय हैं। और अध्यक्ष संगीता रेड्डी हैं। और उपाध्यक्ष उदय शंकर। और यूनिसेफ के बारे में जानते हैं तो यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके हेड कौन है? H4A हैं। और इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो अभी नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में भी अपने अनुभव साझा कर सके जिनमें वे शामिल हैं। तो नाबार्ड के बारे में जानते हैं। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके MD हर्ष कुमार हैं और प्रेसिडेंट GR चिंताला हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा यहाँ से। 12 जुलाई 1982 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई, MD हर्ष कुमार और प्रेसिडेंट GR चिंताला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस देश के फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जिडनक ने संन्यास का ऐलान किया? तो अभी ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन थे ये, पहले पूर्व कप्तान थे ये, और इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो इनके बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर टीम के कप्तान माइल जिडनिक ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का आधिकारिक उपनाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले थे, यानी 79 मैच खेले थे ये। और उन्होंने टीम के लिए 2015 एशियाई कप खिताब भी जीता था। वह 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की कैपिटल कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्कॉट मॉरिसन है। इनका नाम यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हिताधिकारों के लिए एक अवसर के साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। और विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय क्या था? स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ है। ठीक है, इसका थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थीम कई बार पूछ देता है एग्जाम में डायरेक्ट। तो क्या थी इसकी थीम? स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया। वह थी, तो वह एक कलाकार थी, मिट्टी के बर्तन पे वो कला बनाती थी। तो इनका जो है निधन हो गया है, इनके बारे में जानते हैं। तो प्रसिद्ध मृतिका कला यानी सिरेमिक आर्ट आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हुआ। उनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था और बाद में वह जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वह एक भारतीय सेरेमनी और कुम्हार थी। भारत में समकालीन मृतिका कला के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बीसीसीआई ने किसे अपना अंतरिम सीईओ बनाया है? तो अभी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने अपना जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है हेमांग अमीन को बना दिया है। इनके बारे में जानते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस्तीफा दे दिया था। इस पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था, किसने? राहुल जौहरी ने। अब उनका स्थान लेंगे ये हेमांग अमीन। और उसके बाद ये जान लेते हैं, जैसे बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था उनका इस्तीफा, तो ये हटा दिए गए थे। और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया? तो अभी आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है, इसके बारे में जानते हैं। तो आईआईटी कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधन हैपल शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया कि यह डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। और इसके जो प्रोफेसर अभय करिंदार वर्तमान में क्या है? निदेशक है, याद रखिएगा। तो आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर वर्तमान में इसके निदेशक हैं, इनके याद रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।